विभज्योतक ऊतक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। किस आधार पे? स्थिति के आधार पे। स्थिति के आधार पे तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक। दूसरा है पार्श्वस्थ विभज्योतक ऊतक। और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। देखिए किस आधार पे? यह उसकी स्थिति, मतलब पौधे में वह जिस स्थान पे पाया जाता है उसके आधार पे इसको 3 भागों में विभाजित कर ले। मान लीजिए यह पौधा है, ठीक है, पौधे के नीचे ये रूट, ठीक, और ये ऊपर शीर्ष स्थान, वायवीय भाग, तने वाला भाग, ठीक। तो सबसे पहला ऊतक जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है, इसका नाम, यह शीर्ष भागों में पाए जाने के कारण इसको शीर्षस्थ, शीर्ष मतलब एकदम पीक पे, मतलब यह तने तथा जड़ में यह शीर्ष स्थान पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यह तने तथा जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ये देखो, ये तना है तो तने का सबसे ऊपर भाग, इसको ऐसे इस भाग में शो कर देते, ठीक है। तो इस भाग में तो यह क्या हो गया? शीर्षस्थ। और ये भी किसके शीर्ष पे? इस रूट के शीर्ष पे। ये भी क्या है? शीर्ष भाग। किसका शीर्ष भाग? यह जड़ का शीर्ष भाग। तो यह दोनों के एकदम शीर्ष भाग में पाए जाने के कारण इसको शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक कहते हैं। यह ऊतक जो पौधे में प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनको नाम के आधार पे विभाजित किस प्रकार किया है वो देखते, उसके बाद हम एक एक करके इस ऊतक को समझेंगे। सेकेंड, पार्श्वस्थ विभज्योतक ऊतक। पार्श्वस्थ नाम से क्लियर है कि यह पौधे के साइड वाले रीजन में, मतलब पार्श्व रीजन में, ये इस रीजन में यह पाया जाएगा। यह भी जड़ तथा तने के पार्श्व भागों में पाया जाता है, इसलिए इसको पार्श्वस्थ विभज्योतक ऊतक कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो ऊतक है अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक, जो पौधों में देखो इस तरह से जहां से शाखाएं निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम? पर्व। तो यह पर्व के ऊपर पाया जाता है, पर्व वाले भाग में यह पाया जाता है। यह भी लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। यह कहां पाया जाएगा? एक तो इस वाले रीजन में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? पर्व, ठीक। और दूसरी चीज, इस पर्व से क्या निकलती है? शाखा। और शाखा में क्या होती है? वाले पत्ती। ये क्या है? पत्ती। तो पत्ती में जहां से पत्ती निकलती है इसको क्या बोलते हैं हम? पर्णव्रंत। तो उसके आधार वाले भाग में यह पाया जाता है। पर्ण का मतलब होता है पत्ती, और जो लंबा सा भाग होता है जो पत्ती निकलती है उसको बोलते हैं व्रंत। पर्णव्रंत के आधार पे तथा यह जो पर्व होते हैं उसके पाया जाता है। तो
तो ये क्लियर हो गया कि यह ऊतक जो होता है उनके स्थिति के आधार पे इसका नाम रखा। 3 प्रकार का शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ तथा अंतर्वेशी ऊतक होता है। तो हम अब एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। अब हम शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक को स्टार्ट करते हैं। यह शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जो होता है यह पौधे में प्ररोह अर्थात शीर्ष भाग में तथा जड़ के एकदम टिप पे मतलब उसके शीर्ष भाग में यह पाया जाता है। प्ररोह क्या होता है? देखिए, ये सबसे ऊपर जो ये कोमल भाग, मुलायम मुलायम सा भाग होता है जो कि वृद्धि करता है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्ररोह। ये सबसे ऊपर, ठीक है। और सबसे नीचे जो रूट होती है उसके टीप पे, तो वो शीर्ष भाग सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे। लिख देते हैं कि शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जो होता है यह प्ररोह एवं जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। चीज क्लियर हो गई? ये तो हो गई इसकी स्थिति कि कहां पाया जाता है। यह रूट के शीर्ष भाग में तथा प्ररोह में। दूसरी चीज कि यह ऊतक जो होता है यह प्राथमिक विभज्योतक होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक ही प्राथमिक विभज्योतक ऊतक है। विभज्योतक ऊतक है। क्या समझ रहे इससे आप? कि देखो, हमने चर्चा की थी कि 2 प्रकार के विभज्योतक ऊतक होते हैं। एक प्राथमिक प्रकार का विभज्योतक और एक द्वितीयक प्रकार का विभज्योतक। तो प्राथमिक प्रकार का विभज्योतक जो होता है वह शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होता है। यह पौधे में लंबाई में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होता है। लिख दे, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक की क्रियाशीलता से पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है? प्राथमिक का मतलब होता है लंबाई में। प्राथमिक, देखो, पौधे में 2 प्रकार की वृद्धि होती है। एक तो प्राथमिक वृद्धि पौधे में लंबाई में वृद्धि करती है, और एक द्वितीयक वृद्धि होती है जो कि उसकी चौड़ाई में वृद्धि करता है। तो यह शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होता है। यह पौधे में इसकी क्रियाशीलता से या इसके विभाजन से पौधे में लंबाई में या प्राथमिक प्रकार की वृद्धि। कभी क्वेश्चन आया कि प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? तो प्राथमिक वृद्धि से पौधे में लंबाई में वृद्धि होती है। प्राथमिक विभज्योतक क्या है? तो प्राथमिक विभज्योतक शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक को कहते हैं। यह जिस लोकेशन में पाया जाता है उनका नाम बता दो, बहुत सिंपल। अब क्या होता है कि यह विभज्योतक ऊतक जो होता है वह विभेदित होकर स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम विभेदीकरण की क्रिया ऊतक में पाई जाती है, क्योंकि पौधे में जो दूसरी स्थायी ऊतक होते हैं इस ऊतकों के विभाजन के दौरान, या हम बोल सकते हैं कि विभज्योतक ऊतक के विभाजन के बाद में जो कोशिकाएं होती है वह स्थायी आकार लेती है तथा वह स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है। तो विभेदीकरण को समझ लेते हैं हम।
भेदीकरण। देखो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि विभेदीकरण क्या होता है। तो विभेदीकरण आप क्या लिखोगे, पौधों में विशिष्ट कार्य करने के लिए, विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप एवं आकार लेने की, रूप एवं आकार, स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण कहते हैं। चीज क्लियर हो रही है? क्योंकि ये ऊतक तो हमेशा जीवन भर वृद्धि करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो कोशिकाएं बनती है वह जब परिपक्व होती है तो वह स्थायी रूप और आकार ले लेती है। तो इस क्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं पार्श्व